कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़िए, एक छोटा सा सवाल है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम राजनीतिक सामाजिक घराने हैं उनकी ओर से, या फिर देश के अमीर घरानों का मीडिया है, जिसको आप लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, दरबारी मीडिया भी कहते हैं, इन सबके रडार में वह एक शख्स कौन है और क्यों है? यदि इस पर थोड़ा भी सोच करेंगे तो जवाब मिलेगा राहुल गांधी। अब यहीं से एक नया सवाल शुरू हो जाता है कि 8, 9, 10 साल पहले जिस राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी में भी श्रेष्ठ पुरुष वर्तमान प्रधानमंत्री भारत नरेंद्र मोदी पप्पू या साहबजादे शहजादे जैसे अलंकारों से अलंकृत करते रहे हैं, और स्वयं कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा चाहता था कि राहुल गांधी पप्पू के रूप में ही स्थापित रहें तो अंदर उनकी दाल गलती रहेगी, कांग्रेस के अंदर जो इनकी एम्पायरें गठित हैं वो बनी रहेंगी। लेकिन इधर 9-10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, या यूं कहूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी अब शहजादे नहीं रहे, पप्पू भी नहीं रहे। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को आज की तारीख में, भले ही राहुल गांधी के खिलाफ भारत का अमीर जादों का मीडिया ले रहा है, या फिर भाजपा ले रही है, या फिर भाजपा के घराने ले रहे हैं, उससे तो साफ है कि राहुल गांधी को लेकर एक डर भाजपा में और अमीर घरानों में, जिनके हाथ में भारत का मीडिया है, और एक ऐसा डर घर कर चुका है जिससे वो चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि अब राहुल को राजनीतिक रूप से रोका जाए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आज की तारीख में राहुल इन सब के निशानों पर क्यों है? सीधी सी बात, अगर ताजा तरीन मामले को हम लेते हैं तो वोट चोरी। क्योंकि विगत के 2 चुनाव, हम 10 वाले चुनाव को छोड़ दें तो विगत के जो 2 चुनाव हैं, 19 से और अभी का जो चुनाव है, इन चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दी। तो भारत का कोई भी सुधी जन, देश का कोई भी सुधी पत्रकार इस बात को लेकर कान तो खड़े हुए होंगे या चिंतित तो हुआ होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी जमीन में थी, दिख रही थी, वो पोलिंग बूथ पर जाकर क्यों दिखाई नहीं दी। इधर काफी लंबा शोध रिसर्च करने के बाद राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने एक आरोप लगाया, एक पंक्ति का आरोप लगाया कि अभी दिल्ली में जो सरकार है या अन्य प्रांतों में, कई प्रांतों में जो सरकार है, वो वोट चोरी करके बनी है। शुरू में तो इस सवाल पर जल्दबाजी भाजपा की ओर से भी दिखाई गई, अमीर घरानों के मीडिया की ओर से भी दिखाई गई, चुनाव आयोग तो खैर सामने था ही था। पर राहुल गांधी के इस आरोप पर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग के पक्ष में अमीर घरानों का मीडिया जितना भी बोला, वो भले ही कोशिश कर रहा था राहुल गांधी के खिलाफ वातावरण बनाने की, लेकिन उसका बोला हुआ राहुल गांधी द्वारा परोसे गए वोट चोर शब्द को साबित ही करता चला गया। इधर राहुल गांधी के इसी प्रकरण को अगर हम गौर से देखते हैं तो सबको मालूम था कि जब
मोदी जी 75वें साल में प्रवेश करेंगे तो एक सवाल उठेगा, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठेगा कि आप अब रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे, जैसा कि आपने कई लोगों को रिटायर होने के लिए विवश किया। राहुल गांधी जानते थे कि 75वें जन्म बार में मोदी जी के समर्थकों या मोदी समर्थक कॉर्पोरेट की ओर से कुछ ऐसा किया जाएगा जो मोदी जी को बहुत ताकतवर नेता के रूप में स्थापित करे। तो हो सकता है ये कोशिश हो कि लोग मोदी जी से कहें, नहीं, आपने रिटायर नहीं होना है, आपने अवकाश नहीं लेना है, आपने तो तब तक जनता की सेवा करनी है जब तक आप जीवित हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को कुछ इस वैज्ञानिक तरीके से, इस सामाजिक तरीके से और समय काल परिस्थितियों के हिसाब से सामने रखा कि मोदी जी के जन्मदिन पर बधाइयां तो बहुत आई, लेकिन कहीं से ये नहीं आया कि साहब आप बने रहिए, आपको 75 साल के बाद रिटायरमेंट नहीं होना है। ये कहीं से कहीं तक नहीं आया। ये तो राहुल गांधी ने काफी चालाकी से इस काम को किया, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर का काम नहीं था। लेकिन एक कदम पर ये उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने अभी कहा है कि एक हाइड्रोजन बम और फेंकूंगा। कल जो फेंका था उसको वो खुद कहते हैं हाइड्रोजन बम नहीं है। वो कल के गर्भ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, राजनीति में बहुत सी चीजें सामने आती हैं, हटती हैं, बिखरती हैं, बनती हैं, तो चलता रहता है। अब प्रश्न होता है कि वोट चोरी के अलावा राहुल गांधी को लेकर इनकी चिंताएं क्या थी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्या थी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले बड़े छोटे राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक घरानों की चिंता क्या थी, और अमीर लोगों का जो मीडिया है, अमीर घरानों का, उसकी चिंता क्या थी। इसको लेकर थोड़ा पीछे जाए तो भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, ये परेशान करने के लिए बहुत था। ऐसे समय पर जब पूरे देश को आप हिंदू मुस्लिम, कभी कभी ईसाई हिंदू की आग में झोंक रहे थे, ऐसे समय पर एक आदमी एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलता चला जाता है, वो कहता है नहीं साहब मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और उस मोहब्बत की दुकान के नाम पर वो पूरे देश का एक अध्ययन करता है, और सिर्फ अध्ययन नहीं करता, वो अपने आप को देश के आगे परोसता भी है। एक आदमी जिसको आपने पप्पू साबित कर दिया था, उसने देश के आगे इतने शानदार तरीके से अपने आप को परोसा कि देश ने कहा नहीं ये तो एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता, ये देश को संभाल सकता है। अब तो समझ में आ गई, अगर वोट चोरी नहीं होती तो अभी शायद सरकार ये नहीं होती। खैर इस पर फिर कभी। और क्या, और ऐसी क्या चीजें थी कि राहुल गांधी मीडिया के निशाने में है, भाजपा के निशाने में है, कॉर्पोरेट के निशाने में है। तो ठीक ऐसा है, अडानी को लेकर राहुल गांधी के जो तेवर थे, उन तेवरों के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त की गई, घर से बेदखल किया गया, लेकिन राहुल गांधी अडानी, अंबानी और 2-4 बड़े कॉर्पोरेट जिनकी गोद में वर्तमान सरकार बैठी हुई है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, पर सवाल उठाते रहे। अब जिस कॉर्पोरेट पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, उसी कॉर्पोरेट का तो वो मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, और उसी कॉर्पोरेट की गोद में सरकार बैठी हुई है। तो उस कॉर्पोरेट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी घराने के तमाम घटक संगठन आदि आदि और मीडिया ने तो सवाल राहुल गांधी के ऊपर उठाने ही थे। संगीनतम जैसा मौका बन पड़े, अगर नहीं बन रहा है तो सवाल बनाने थे, जैसे कि आजकल घटनाएं घट रही हैं कि सवाल बनवाओ। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर जो अब एक बहुत बड़ी बंदी पूरे देश में लगा दी गई थी, लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया गया था, उन्होंने उनको कहा यह गलत हो रहा है, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और कोरोना की जो सुई थी, उस सुई में से सारे के सारे पोस्टर प्रधानमंत्री जी को डिलीट करने पड़े, हटाने पड़े। पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, मीडिया का एक भी प्रवक्ता कोरोना की बात करने से डरता है। कारण सही है कि राहुल गांधी ने चेता दिया था। अमेरिका के जो आज तेवर हैं, उन तेवरों को लेकर राहुल गांधी बहुत पहले चेताते रहे हैं सरकार को कि आप बचिए अमेरिका से, इजराइल से बचिए,
इधर भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर समय समय पर राहुल गांधी जो कहते रहे वो कुछ ही महीनों के बाद सामने आता रहा। एक आदमी कुछ बोलता है, वो कुछ दिनों के बाद सामने आता है, तो ऐसी स्थिति में मोदी जी और उनके चारों का जो आभा मंडल है वो तो व्यथित होगा ही होगा, मीडिया भी व्यथित होगा ही होगा। सरकार की विफलताओं पर खुलकर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी और राहुल गांधी इस हिम्मत को लेके आए। कांग्रेस के अंदर भी जो बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ खुलकर बोल सकें। लेकिन राहुल ने इस चुप्पी को तोड़ा और सरकार के खिलाफ खुलकर सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर भी बोला। राहुल गांधी ने इस बीच में अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले से संविधान बचाओ की बात कह के भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हाशिए में खड़ा कर दिया था। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी का जो घराने हैं, सहयोगी घराने, आरएसएस जैसे घराने, जो संविधान को न मानने की बात बहुत पहले से कहते रहे हैं, जिनके लिए भारत का झंडा बेकार की जैसी चीज रहा है लंबे समय तक, उन सबको आगे करते हुए और व्यवसायिक जगत जिनको हम कॉर्पोरेट कहते हैं उनको भी आड़ में लेकर राहुल गांधी ने संविधान बचाओ की जो बात कही और तर्कों के साथ, सबूतों के साथ, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए बहुत था। बीच में राहुल गांधी ने एक साथ 4-5 प्रहार शुरू किए हैं। सरकार पर तो उसका प्रहार है, देश की अर्थव्यवस्था को राहुल गांधी जर्जर बता रहे हैं और जनता भी देख रही है कि जब उनकी परचेजिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। इस बीच में आपने देखा होगा कि वो जिस जीएसटी का विरोध हमेशा राहुल गांधी करते रहे, उसी जीएसटी पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़ा है मोदी जी को। इधर राहुल गांधी ने मोदी जी पर जो प्रहार किए हैं उसमें उनकी विदेश नीति को लेकर सब सशक्त प्रहार है और जो दिख भी रहा है कि विदेश नीति के मामले में हम कहीं भी स्थिर दिखाई नहीं देते। रूस के मामले में आप देख लीजिएगा, इजराइल के मामले में आप देख लीजिएगा, अमेरिका के मामले में आप देख लीजिएगा, अपने आसपास के देशों के मामले में देख लीजिएगा, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई पर आसपास के देशों में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, और हमें इसकी कानो कान खबर नहीं। विदेश नीति के मामले में जो अभी फजीयत हो रही है और आर्थिक रूप से देश जिस तेजी के साथ कंगाली की ओर बढ़ रहा है, ये तमाम प्रहार राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। लेकिन वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की जो रणनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को छेड़ नहीं रही, वो सिर्फ चुनाव आयोग को छेड़ रहे हैं। लेकिन छेड़ चुनाव आयोग कर रहे हैं और तिलमिला भारतीय जनता पार्टी रही है। उनके प्रवक्ताओं के बयानों को देख लीजिए या फिर मीडिया तिलमिला रही है, वो मीडिया जो अमीर घरानों की बदौलत पलती है, पनपती है, खड़ी है। तो अंत में आज की तारीख में अगर भारत के मीडिया में और आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम घरानों के आईटी सेल में या भारत पर कब्जा हुए कॉर्पोरेट की ओर से किसी आदमी पर सबसे अधिक प्रहार हो रहे हैं, किसी आदमी की सबसे अधिक बुराई अगर हो रही है तो वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो संगठन गांव के अंदर, तहसीलों के अंदर, विकास खंडों के अंदर लठम पैजार एक दूसरे से छीना झपटी, तो उसकी धोती खोल, मैं उसकी धोती खोलता हूं, तो उसका पजामा फाड़, मैं उसका पजामा फाड़ता हूं, इस स्थिति में आया हुआ है। फिर मिलता हूं, फिर मिलता हूं।